टॉप जो 2-3 केक्स हैं जो आपके बहुत ज़्यादा टॉप सेलिंग है वो कौन से हैं? हम हर साल हर इवेंट पे एक नई चीज़ लॉन्च करते हैं। पहले मैंने सिर्फ केक से स्टार्ट किया, लेकिन लेटर ऑन मैंने इसमें बहुत सारी वेरिएशंस और वैरायटीज़ ऐड की। हम बहुत कम रेगुलर केक्स की तरफ जाते हैं क्योंकि वो मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं। तो ये या बास्केट के साइजेस भी होते हैं या जी बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। कि प्राइस रेंज जो है वो थोड़ा सा बताएं, इकोनॉमिक होती है या बहुत एक्सपेंसिव होती है? कोशिश यही करते हैं कि हम इकोनॉमिकली उसको लेके चलें ताकि अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आप लोग जानते हैं कि हम हमेशा ऐसे लोगों को आपके सामने लेके आते हैं और उनका काम आपके साथ शेयर करते हैं जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, आपकी लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन हो सके और कुछ इन्फॉर्मेशन, कोई नॉलेज आपकी ज़िंदगी में ऐड ऑन हो। ये हमारी कोशिश है। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, ये फाउंडर हैं सेलिब्रेशन केक्स की। पिछले 8 सालों से ये अपना बिज़नेस कर रही हैं। हम इनसे ये पूछेंगे कि एक ख़ातून के लिए कितना मुश्किल होता है बिज़नेस को टाइम देना, बिज़नेस करना, क्या क्या मुश्किलात इन्होंने अपने स्टार्टिंग के फेज़ में जो है ना वो उनको देखा, मुश्किलात को देखा, उस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। और ख़ास तौर पे हम इनसे जानेंगे कि जो सेलिब्रेशन केक्स है, इनके पास कौन कौन से केक्स अवेलेबल हैं और किस तरह इनकी प्रोडक्ट बाकी ब्रांड से, बाकी प्रोडक्ट से डिफरेंट है। अस्सलाम वालेकुम नैन ज़हरा साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। वेलकम मैम, बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो आप हमारे लिए तशरीफ़ लाई। मैम, सेलिब्रेशन केक्स जो आपका एक ब्रांड है, इसका आगाज़ आपने कब किया और कब आपको लगा कि मैंने अपना कुछ करना है, कोई काम करना है? ये वाली फीलिंग और ये आइडिया कब आपके अंदर आना शुरू हुआ? बेसिकली मुझे स्टार्ट किए हुए 8 इयर्स हो गए हैं माशाल्लाह। और ये आइडिया ऐसे आया कि शौक़ मुझे बेकिंग का शुरू से ही था। मेरी मदर बेकिंग करती थी, तो उनको देख देख के मैं भी साथ साथ सीखती थी उनसे। और लेकिन ये शौक़ जो है आहिस्ता आहिस्ता वो इतना बढ़ गया कि मुझे उसको एज अ प्रोफेशन करने का हुआ कि मैं इसको प्रोफेशनली क्यों ना करूं। बिल्कुल ठीक है। आई वॉज हाउस वाइफ, मदर ऑफ 3 किड्स, तो मेरे लिए बाहर जाके जॉब करना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन ऑल इन ऑल मुझे कुछ ऐसा करना था कि जिसमें मेरा इंटरेस्ट हो। मेरा इंटरेस्ट बेकिंग में था, तो आई टुक दिस एज अ प्रोफेशन। और घर में ही पहले मैंने इसको थोड़ा स्टार्ट किया, छोटी छोटी चीज़ें बनाती थी और सब पसंद करते थे। फिर मेरे अपने बच्चों की बर्थडेज़ पे मैंने केक्स बनाने शुरू किए, तो सब ने बहुत पसंद किए और मेरी फ्रेंड्स और फैमिली सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि आई शुड गो विद दिस थिंग। मैम, केक्स की कौन कौन सी कैटेगरीज आपके पास अवेलेबल हैं और टॉप जो 2-3 केक्स हैं जो आपके बहुत ज़्यादा टॉप सेलिंग है वो कौन से हैं? बेसिकली मैं कस्टमाइज़ केक्स में डील करती हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था तो लाहौर में कस्टमाइज़ केक्स बहुत कम लोग बनाते थे। रेगुलर बेकरी केक्स तो होते ही थे, लेकिन कस्टमाइज़ केक्स बहुत कम बनाते थे। अब माशाल्लाह इंडस्ट्री में बहुत फ़र्क पड़ गया है। अब मैं कस्टमाइज़ केक्स के साथ साथ जो है हम बहुत कम रेगुलर केक्स की तरफ जाते हैं क्योंकि वो मार्केट में ईज़िली अवेलेबल होते हैं। तो बेसिक जो मेरा पॉइंट होता है वो कस्टमाइज़ केक्स का है। उसमें हम विपिंग क्रीम केक्स होते हैं, गनाश केक्स होते हैं, बटर क्रीम केक्स हैं। पहले मैंने सिर्फ केक से स्टार्ट किया, लेकिन लेटर ऑन मैंने इसमें बहुत सारी वेरिएशंस और वैरायटीज़ ऐड की। स्वीट में डिज़र्ट्स आ जाते हैं, ब्राउनीज़ हैं, कुकीज़, एवरीथिंग। उसके अलावा मैं सेवरी में भी डील करती हूँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा आपकी टॉप सेलिंग आइटम है वो क्या है? टॉप सेलिंग आइटम्स कस्टमाइज़ केक्स हैं, लेकिन जो चीज़ एक नई मैंने इंट्रोड्यूस करवाई थी वो ये थी कि बास्केट्स बनाना। बास्केट्स? हाँ, कस्टमाइज़ बास्केट्स बनाने लगे हम लोग। मैंने बर्थडेज़ पे जैसे लोग किसी को कुछ स्पेशल अपने स्पेशल वंस को कुछ स्पेशल गिफ्ट करना चाहते हैं, तो उसमें ये किया हमने कि सेवरी और स्वीट दोनों आइटम्स ऐड कर देते थे। बिल्कुल ठीक है। एवरीथिंग जो है वो अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स चॉइस होती है। ये तो कस्टमर चॉइस है कि हम उसमें मिनी केक ऐड कर देते हैं बास्केट में, उसके साथ साथ क्रोसॉन सैंडविचेस कर देते हैं, ब्राउनीज एंड कुकीज़ ऐड कर देते हैं। ये डिफरेंट आइटम्स जो है ना मिल के एक प्यारी सी बॉक्स पैक में। तो ये बास्केट के साइजेस भी होते हैं या? जी बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। हम हर साल हर इवेंट पे एक नई चीज़ लॉन्च करते हैं। बिल्कुल ठीक है। नया न्यू डिज़ाइन होता है, न्यू प्रोडक्ट होती है। उसमें हम रमज़ान अब आ रहा है आगे इंशाल्लाह, तो हम रमज़ान बास्केट्स होंगी, वैलेंटाइंस डे की बास्केट्स होंगी। सही। एवरी ओकेजन पे हम लोग ईद पे हर चीज़ पे कुछ नया लॉन्च करते हैं। ठीक है। और उसकी प्राइस रेंज जो है वो थोड़ा सा बताएं, इकोनॉमिक होती है या बहुत एक्सपेंसिव होती है, किस तरह से है?
नहीं, हम कोशिश यही करते हैं कि हम इकोनॉमिकली उसको लेके चलें, ताकि हर एक जो है वो अपनी बर्थडेज दूसरों को अच्छे से सेलिब्रेट कर सके, हम हर किसी का पार्ट बन सकें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैम, जब आपने अपना बिज़नेस शुरू किया, ज़ाहिर है कि केक्स में तो आपका इंटरेस्ट था, जैसे आपने बताया कि बेकिंग आप शुरू से कर रही थी और वालिदा के साथ आप देख रही थी इसको। लेकिन कोई मुश्किल आपको इस बिज़नेस में फ़ेस करनी पड़ी, कोई मार्केटिंग में, कोई इसकी सेलिंग में, किसी भी तरह की, वो क्या मुश्किल थी? बिल्कुल ऐसा ही है। शुरू में थोड़ा मार्केटिंग में भी मसला रहा, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा नो हाउ नहीं थी उस चीज़ की। थोड़ी मेहनत की, फ़ेसबुक पे पेज बनाया, लेटर ऑन इंस्टाग्राम आ गया तो इंस्टाग्राम पे पेज बनाया, और ज़्यादातर अब जो ऑर्डर्स हैं वो इंस्टाग्राम के थ्रू ही होते हैं। मेन मेरा जो सेलिंग है वो सोशल मीडिया के थ्रू है। सही। वर्ड ऑफ माउथ बहुत काउंट किया स्टार्ट में, फ्रेंड्स ने बहुत सपोर्ट किया, फैमिली ने। इसी तरह से काम चलते चलते वो लोगों में सेलिब्रेशन केक्स की पहचान बन गई। अच्छा मुझे ये बताइएगा मैम, कि जब आप ये बेकिंग करती हैं, ये सारा काम करती हैं, ज़ाहिर है इसमें काफ़ी टाइम लगता होगा। बिल्कुल। तो आप किस तरह मैनेज करती हैं फैमिली लाइफ को और अपने काम को? बिल्कुल, ये आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया है। मैंने जब स्टार्ट लिया था तो मेरे किड्स बिल्कुल छोटे थे, और यंग किड्स के साथ ये सब मैनेज करना वाक़ई एक बहुत मुश्किल था एक हाउसवाइफ़ के लिए, सही। बीइंग अ हाउसवाइफ़। उसमें ये होता था कि मॉर्निंग में तो मैं बिल्कुल टाइम नहीं देती थी, घर को टाइम देती थी, बच्चों को टाइम देती थी। रात को सो जाते थे उनको सुला के, लेटर ऑन मेरा वर्किंग आवर्स स्टार्ट हो जाते थे। अच्छा, तो सही, ये सही। बहुत एक एफ़र्ट लगाए हर चीज़ में, बहुत मेहनत होती है। तो फिर अपनी नींद को छोड़ के, अपने आराम को छोड़ के, आई यूज़ टू कंप्लीट माई ऑर्डर्स एट दैट टाइम। सही। तो मैम ज़्यादातर ऑर्डर्स जो हैं वो कहाँ पे आते हैं? फ़ेसबुक पे, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, कौन-सी जगह ज़्यादा एक्टिव है? और जो लोग ऑर्डर करना चाहते हैं, हमारे प्लेटफ़ॉर्म से भी देख रहे होंगे, तो वो कहाँ पे आपसे राब्ता करें? बिल्कुल, इंस्टाग्राम पे भी ऑर्डर्स आते हैं और फ़ेसबुक पे भी आते हैं। ठीक है। आजकल इंस्टाग्राम ज़्यादा ट्रेंडिंग है। सेलिब्रेटिंग केक्स ही है इंस्टा पे? सेलिब्रेशंस केक्स है। सेलिब्रेशन केक्स। जी, तो सेलिब्रेशंस केक्स के ऊपर इंस्टाग्राम पे यू कैन इनबॉक्स अस एनी टाइम, ओके। और उसमें हमारे फेसबुक पे भी इसी तरह से। व्हाट्सएप पे भी लोग जो ओल्ड कस्टमर्स हो जाते हैं वो फिर हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप पे ही कर लेते हैं हम। बिल्कुल ठीक है। मैम, ख़वातीन के लिए आपका कोई मशवरा, जो अपना कोई बिज़नेस करना चाहती हैं, कोई स्टार्टअप करना चाहती हैं, उनको आपकी तरफ से क्या एडवाइस है, क्या मशवरा है? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी कि आजकल वुमेन एम्पावरमेंट का दौर है, और सबको कुछ ना कुछ करना चाहिए। अपनी स्टडीज़ को यूटिलाइज़ करें, अपने शौक़ को देखें कि उनके बेसिक शौक़ किस चीज़ में है, उस चीज़ को अपना प्रोफ़ेशन बनाएं, क्योंकि जिसमें आपका शौक़ होगा आप उसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो चाहे आप बाहर नहीं जा सकते, आप घर बैठ के करें, आपको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, और हर चीज़ में मेहनत बहुत ज़रूरी है। अगर फोकस रहे अपने काम पे और दिल लगा के खूब मेहनत करें, कोई अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो उससे घबराएं नहीं, लाइफ में सब कुछ चलता है। मैम, अपने केक्स बनाते वक्त आप क्वालिटी, हाइजीन और हेल्थ, इन तीन चीज़ों का सोचती हैं? इन तीन चीज़ों को कैसे इसमें एकोमोडेट करती हैं? इनका कैसे ख्याल रखती हैं? बिल्कुल, हम लोग कस्टमाइज़ केक्स और हर चीज़ हमारी जो है वो कस्टमाइज़ होती है और ठीक है। होममेड है। वो लेस तो शुगर में भी बिल्कुल होते होंगे? एग्ज़ैक्टली ऐसे ही है जैसे क्लाइंट की डिमांड होती है, और सफाई का हम ख़ास तौर पे ख्याल रखते हैं। हाइजीन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हर चीज़ को हम प्रेफर करते हैं कि ठीक हर है। चीज़ एक क्वालिटी प्रोडक्ट हो, और क्वालिटी पे हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नैन ज़ाहिरा साहिबा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनके ब्रांड और इनके प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो आप लोग भी जो केक्स लेना चाहते हैं वो इनके प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। लिंक्स हम अपनी वीडियो के नीचे शेयर कर देंगे। उस पर जाके आप लोग भी ये चीज़ें देख भी सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।